हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल माय स्मार्ट किड्स। और आप लोग बहुत ही अच्छे पढ़ाई करते हो, बहुत ही अच्छे आपके मार्क्स आते हैं और इसी तरह से आप वीडियोस को देखते रहो, समझते रहो और अच्छे मार्क्स लाते रहो। तो फिर एग्जाम आने वाले हैं और हमें करना है हमारे चैप्टर 2 की तैयारी। तो चैप्टर 2 कौन सा है हमारा? तो नंबर सिस्टम को समझेंगे आज हम इस चैप्टर के अंदर। पूरा वीडियो को हेडफोन लगाओ और ध्यान से देखो। ऐसा लगेगा कि मैं सिर्फ अकेले आपको पढ़ा रहा हूं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सेकंड चैप्टर किस चीज के बारे में। प्रैक्टिकली भी आपको समझाऊंगा और बुक का एक एक पेज के हिसाब से भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर 2 क्लास 7। लेट्स गेट। तो बच्चों, आज हम करेंगे हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर 2 और इसके अंदर जो टॉपिक्स हम कवर्ड करने वाले हैं ना, वो है इसका इंट्रोडक्शन क्या है, नंबर सिस्टम क्या होता है, कन्वर्जन टू एंड फ्रॉम अदर नंबर सिस्टम्स और बिट्स एंड बाइट्स क्या होती है। अब ऐसे हम इस चैप्टर को पूरा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम फिर से एक बार इसको एज ए समरी इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अ कंप्यूटर इज ए मशीन दैट कैन डू कैलकुलेशंस वेरी फास्ट, बट डू यू नो व्हाई and how? In this chapter you will learn how computer can calculate fast. कैसे एक कंप्यूटर बहुत फास्ट कैलकुलेशन करता है, हमारे माइंड से भी फास्ट। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन क्या है? अ कंप्यूटर इज ए मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब ये हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है, तो इसको समझने के लिए इसकी खुद की लैंग्वेज है, और वो कौन सी है? वो है 0 एंड 1 के फॉर्म में। तो कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, जो कि है 0 और 1 के फॉर्म में। अब 0 का मतलब क्या होता है और 1 का मतलब क्या होता है? तो 0 अगर है, ठीक है, अगर 0 है तो समझ जाओ वो ऑफ पोजीशन है, और अगर 1 है तो समझ जाओ वो ऑन पोजीशन है। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, बाइनरी डिजिट 1 का मतलब होता है ऑन, 0 का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, इसी तरह से ये वर्क करती है, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से कंप्यूटर पहचानता है कि आपने कौन सा लेटर प्रेस किया है कीबोर्ड से। ठीक है, अब इसमें अलग अलग टाइप के सिस्टम्स होते हैं, नंबर सिस्टम होते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा हो गया डेसिमल सिस्टम। अगर हम कोई भी नंबर्स होते हैं तो हम उसको डेसिमल सिस्टम कहते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर होता है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 2 नंबर्स होते हैं, 0 और 1। ये क्या कहलाते हैं? बिट्स कहलाते हैं। ठीक है, बिट्स सबसे छोटी इसकी यूनिट है। ठीक है, अब जब ये 8 बिट्स मिलते हैं, ये तो 1 बिट हो गया। अब ऐसे 8 बिट्स मिलते हैं तो क्या बनता है? 1 बाइट बनता है। ये बच्चों याद रखना, एग्जाम में आता है कि 8 बिट्स मिलकर क्या बनता है ना। इसी तरह से हमको ध्यान रखना पड़ता है कि एवरी कैरेक्टर इन कंप्यूटर्स लाइक अल्फाबेट A से Z, कैपिटल A से Z हो गया, स्मॉल a से Z हो गया, नंबर 0 to 9 एंड द स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, इन सब को कोडिंग के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और ये 0 से लेकर 256 के बीच में वेरी करता है। तो इन कोड्स को क्या कहते हैं? ये फुल फॉर्म हमेशा याद रखना, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। अब हमारे अलग अलग हम नंबर सिस्टम के बारे में समझेंगे बाद में। ठीक है, जैसे आप जो डेसिमल सिस्टम है उसका बेस कितना होता है एग्जाम में पूछते हैं, तो बेस होता है 10, और डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, वैसे ही अब हम इसके आगे समझते हैं। जैसे ये आपके सारे ये जितने भी सब चल रहे हैं, ये सब डेसिमल नंबर सिस्टम ही है। ठीक है, अब इसी तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम भी होता है, तो बाइनरी में 0 और 1 का यूज होता है। ठीक है, अब इन 0 और 1 के यूज से ही हम सारे नंबर्स को बनाएंगे। अब वो कैसे करना है वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अब हम उससे पहले समझते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम में भी 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, अब 2 तरीके कौन से हैं? एक तो है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, जैसे कि ह्यूमन बींग्स काउंटेड ऑन फिंगर्स, फॉर काउंटेड बियॉन्ड 10 दे यूज्ड स्टोन्स, पेबल्स, स्टिक्स। पहले ये इन चीज़ों का यूज़ करते थे गिनने के लिए, है ना। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे पास सिंबल्स आ गए, तो 1,
ठीक है, हम ऐसे भी सेकंड्स को यूज़ कर लेते हैं, 2 ऐसा भी लिख लेते हैं। तो आजकल अलग अलग टाइप के नंबर्स हमें मालूम है, तो हम उससे यूज़ करते हैं नंबर्स को मैथमेटिकल फॉर्म में, ठीक है, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के लिए। तो ये हो गए हमारे नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। अब पोजिशनल नंबर सिस्टम जो होता है ना, वो होता है आप डिजिट्स के अंदर, कंप्यूटर के अंदर आप कैसे पहचानोगे। These symbols represent different values depending on the positions they occupy in a number. The computer can understand positional number system. अब कंप्यूटर सिर्फ पोजिशनल नंबर सिस्टम ही समझता है। तो जब हम कोई लेटर टाइप करते हैं ना, तो कंप्यूटर उसको ट्रांसलेट करता है बाइनरी लैंग्वेज में, तब वो कंप्यूटर को पता चलता है कि ये क्या नंबर है। अब एग्जाम में अगर पूछे राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजिशनल नंबर सिस्टम, तब आप क्या लिखोगे, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 नंबर सिस्टम इसके अंदर हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस बताओ, तो ध्यान रखना 10 होता है, ठीक है। डेसी का मतलब आपको मालूम ही क्या होता है, 10, इसलिए इसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। अब इनको कन्वर्ट कैसे करना है आपको सबको मालूम है। जैसे 123 है, तो ये क्या है, ये 100 पोजीशन है, ये 10 पोजीशन है और ये वंस की है। तो ये हो गया 1 into 100, ये 2 into 10 और 3 into 1, ठीक है। अब इसको डेसिमल 10 है तो 10 की पावर ही लगेगी। पावर ये 2 का मतलब ये नहीं है कि 2 into 10, 2 ऊपर जब लिखा हुआ रहता है पावर में तो उसका मतलब होता है 10 into 10। अब इसमें 10 एक ही है तो 10 की पावर 1 हो गई। इसमें 1 लिखा है तो 1 को हमेशा 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी 0 लिखा हुआ है ऊपर पावर पे, तो उसका आंसर 0 मत लिखना, उसका आंसर होगा 1, ठीक है। अब ऐसे ही होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, एग्जाम में पूछे तो बताना 2। बाई का मतलब होता है 2, 0 एंड 1, ठीक है। और इसकी पावर 2 की 0 चलेगा, क्योंकि बाई है तो बाई का मतलब 2 है तो सारे 2 के फॉर्म में ही चलेंगे, है ना। जैसे देखो 1001 लिखा है, ठीक है। तो अब इसमें 2 की पावर 3, 0 से शुरू होता है, तो ये 0 से 2 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर हम ऐसे पता लगा लेते हैं कि कौन सा नंबर है, ठीक है। इसका हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे आगे। अब उसके बाद में हम देखते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, ऑक्ट यानी 8, तो इसका बेस कितना हुआ, 8 हो गया, ठीक है। अब इसी में 8 है तो ये सब 8 की फॉर्म में ही आएगा, जो भी आप नंबर होंगे वो 8 की फॉर्म में ही आपको लिखने हैं। इस तरह से आप नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजिशनल एंड नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो पोजिशनल सिस्टम क्या होता है, वो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होते हैं, लेकिन नॉन पोजिशनल सिस्टम डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ द नंबर। ये सिंबल्स के फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको नॉन पोजिशनल कहते हैं। अब ऐसे ही होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा का मतलब 16, डेसिमल आपको मालूम है 0 to 9। तो 16 क्या है, ए से लेकर एफ तक। तो इसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। इसमें इट कैन रिप्रेजेंट बाइनरी वैल्यूज इन मोर कॉम्पैक्ट एंड रीडेबल फॉर्म, एंड द कन्वर्जन बिटवीन बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज वेरी एफिशिएंट। अगर इसके 2 फीचर्स पूछे तो आप ये दोनों लाइन लिखना, ठीक है। अब इसमें 1FF अगर दे रखा हो तो समझ जाओ 1 हेक्साडेसिमल है तो हमेशा 16 को ही यूज करना है। तो 16 का 0, फिर 16 का पावर 1, 16 की पावर 2। इस तरह से आप किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को उसका डेसिमल नंबर पता लगा सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे, कन्वर्जन ऑफ टू एंड फ्रॉम अदर नंबर सिस्टम। तो डेसिमल से बाइनरी कैसे होता है और डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल कैसे होता है, उसका हम प्रैक्टिकल ही समझेंगे। लेकिन उससे समझने से पहले हम एक बार देखते हैं बिट्स एंड बाइट्स क्या होते हैं। तो एग्जाम में कभी भी आ जाए ना बच्चों, तो एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे छोटी होती है बिट, ठीक है, और बिट के बाद होती है निबल, और निबल के बाद में सबसे बड़ी होती है बाइट, ठीक है। इसका डायग्राम हमेशा आप याद रखना। ये जो डायग्राम है ना, देखो ये इतने सारी कोडिंग लिखी हुई है। अब इसमें जो 1 0 लिखा हुआ है ये कहलाता है बिट आपका। और जब ऐसे 4 नंबर्स को आप मैच कर देते हो, 4 नंबर का अगर आप ग्रुप बनाओगे तो वो क्या बनेगा, निबल।
और अब जब आप 8 डिजिट्स को आप एक साथ मिलाओगे तो ये क्या बनता है आपका बाइट। तो ये एग्जाम में ध्यान रखना, बिट होता है सिंगल कैरेक्टर, निबल होता है 4 बिट्स का और 8 बिट्स का होता है 1 बाइट। तो ये एग्जाम में आता है हाफ अ बाइट इज कॉल्ड निबल एंड निबल इज ए कलेक्शन ऑफ 4 बिट। ठीक है, बाइट क्या होता है 8 बिट्स का होता है, इसलिए इसको कहते हैं बाइट। ठीक है, और ये होता है बिट, बिट होता है सिर्फ 0 और 1 का। ठीक है, तो 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। ठीक है, अब हम समझते हैं कैसे हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल। अब देखो हम सबसे पहले समझते हैं, अगर हमें डेसिमल से बाइनरी निकालना हो, ठीक है, अगर हमें डेसिमल टू बाइनरी नंबर्स का पता लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, बहुत ईजी है बच्चों, ध्यान से देखना। ठीक है, इट्स वेरी इजी। जैसे मान लो हमें अगर बोला 48 नंबर का बाइनरी नंबर क्या होगा, तो हमें तो नहीं पता, तो हम अभी इसका पता लगाएंगे। ठीक है, अब कैसे पता लगाएंगे, देखो बहुत इजी है। 48 लिखो, फिर 2 लाइनें खींचो ऐसे, फिर उसके बाद में डिवाइड ऐसे करो। अब हमको सिर्फ 2 से ही डिवाइड करना है इसको। ठीक है, सिर्फ 2 से डिवाइड करोगे तो कैसे, 2 की टेबल में 48 का आता है तो 24 पे आएगा, तो हम लिखेंगे 2 24 ज़ा 48। तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं बचा, तो हमने क्या लिख दिया 0। अब फिर से एक लाइन खींचो, फिर 2 लिखो, यहाँ पर और कोई नंबर नहीं आएगा, सिर्फ 2 ही आएगा। ठीक है, अब आपने 2 की टेबल में 24 का आएगा तो 2 12 ज़ा 24, तो रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ, बाकी क्या बचा, तो 2 12 ज़ा 24 हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं, तो हमने लिख दो 0। फिर यहाँ पर लाइन करो, अब 2 की टेबल में 12 का आता है, 2 6 ज़ा 12, तो हम क्या लिखेंगे 2 6 ज़ा 12, तो रिमाइंडर कितना हुआ, फिर से 0। फिर उसके बाद में लिखेंगे 2 की टेबल में 6 का आता है, 2 3 ज़ा 6, तो रिमाइंडर कितना 0। फिर लाइन बनाओ, 2 की टेबल में 3 तो आता नहीं, तो 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना, 2 में 2 1 ज़ा 2 था, तो 3 में से 2 गया, तो कितना बचा 1, तो हमने लिख दिया 1। अब ये हमारा आंसर है। अब आपको इस नंबर से शुरू करना और इस नंबर तक लिख देना। कैसे, ऐसे लिख, पहले ऐसे नंबर लिखना है, फिर ऐसे सारे नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया 1 1 0 0 0 0। तो ये हमारा जो यहाँ से 1 1 0 0 0 0, तो ये हो गया हमारा डेसिमल से बाइनरी। ठीक है, इस तरह से हम डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते हैं। अभी हम एक नंबर और लेते हैं, जैसे मान लो हमने लिया 24 का हमें पता लगाना है कि डेसिमल नंबर क्या होगा, तो हमको पता नहीं है तो हम पता लगा लेंगे। तो आप यहाँ 24 लिख दो और लाइंस खींचो, डिवाइड हमेशा 2 से ही होगा। 2 की टेबल में 24 का आता है, 2 12 ज़ा 24, तो रिमाइंडर कितना बचा 0। 2 की टेबल में 12 का 6, रिमाइंडर कितना 0। 2 की टेबल में 6 का 3 से, तो 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 0। अब 2 की टेबल में 3 तो आता कहाँ पर है, नहीं आता, तो 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1। ठीक है, अब इसका आंसर लिख दो, तो आंसर क्या हो गया 1 1 0 0 0, तो ये इसका आंसर है। इस तरह से आप पता लगा सकते हो, है ना, इजी। ऐसे आप भी प्रैक्टिस करो तो आप भी समझ जाओगे। अब हम समझते हैं इसी का उल्टा। अब देखो, अगर हमें ये दे दिया जाए कि इसका पता लगा के बताओ कि क्या डेसिमल नंबर होगा। अब हम समझते हैं बाइनरी से बाइनरी टू डेसिमल। अब हमें बाइनरी से डेसिमल पता लगाना है तो कैसे करेंगे, हम इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो हम 1 1 0 0 का पता लगाते हैं। तो 1 1 0 0 का पता लगाना है कि इसका डेसिमल नंबर क्या होगा, हमको नहीं पता, तो हम इसका पता लगाएंगे। अब बहुत ही ईजी है बच्चों। सबसे पहले आप क्या करो, इसको दूर दूर लिखो। ठीक है, देखो इसको हम सबसे पहले दूर दूर लिख दो, 1 1 0 0 0, सबसे पहला स्टेप। फिर उसके बाद में क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई 2 लगाओ, मल्टीप्लाई 2 प्लस मल्टीप्लाई 2 प्लस
मल्टीप्लाई 2 प्लस मल्टीप्लाई 2 प्लस और मल्टीप्लाई 2, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है तो प्लस नहीं आएगा। अब हमें लगानी है तीसरा स्टेप, इसका पावर। सबसे पहले अब हम लगाएंगे 2 की पावर 0, फिर उसके बाद में 1, फिर उसके बाद में 2, फिर उसके बाद में 3, फिर उसके बाद में 4। ठीक है, इस तरह से। तो हमें यहाँ से शुरू करते हैं, हमेशा यहाँ से शुरू होकर हम यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब असली खेल शुरू होता है। 2 की पावर 0 का मतलब हो गया, एक चीज़ फार्मूला याद रखना, जब भी 2 की पावर 0 होती है उसका मतलब होता है 1। ये एक आइडिया और फॉर्मूला याद रखना। तो 0 इंटू क्या हो गया, ये 2 की पावर 0 का मतलब हो रहा है 1 लिख दो। अब ये बोल रहा है 0 इंटू 2 की पावर क्या है 1, तो बोला 2 को एक बार लिखो, तो यहाँ लिख दिया हमने। अब ये क्या बोल रहा है 0 2 की पावर 2, तो 2 को 2 बार लिखो, तो 0 इंटू 2 इंटू 2। अब ये क्या बोल रहा है 2 को कितनी बार लिखो, ये 2 3 जा 6 नहीं होगा, 2 को बोल रहा है 3 बार लिखो, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब क्या बोल रहा है 2 को 4 बार लिखो, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो 2 को 4 बार लिखा हुआ है, 2 को 3 बार लिखा हुआ है, 2 को 2 बार लिखा हुआ है, 2 को 1 बार, और 2 की जो कुछ भी नहीं लिखना है तो उसको लिखेंगे 1। ठीक है, तो इस तरह से। अब हम इसका आंसर देखते हैं। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, तो ये 16 हो गया, प्लस 1 इंटू 2 इंटू 2 4, 4 टू जा 8, 0 इंटू 2 टू जा 4, 0 इंटू 2, 0 इंटू 1। अब देखो, अब हम इसका आगे पता लगाते हैं। इसको करो 16 1 जा 16, प्लस 8 1 जा 8, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0, 0 के साथ 2 को करो 0, 0 को 1 के साथ करो 0। तो अब आंसर बच्चों बताओ कितना हुआ, 16 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 24, और यही था 1 1 0 0 को क्या आंसर होगा 24। ये देखो 1 1 0 0 कौन से नंबर का डेसिमल नंबर था, 24, है ना। तो इस तरह से आप डेसिमल से बाइनरी ऐसे निकाल सकते हो, और बाइनरी से डेसिमल ऐसे निकाल सकते हो। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लो और मैं आपको उसका हल सॉल्यूशन बता दूंगा। तो इसी तरह से आप आओ पढ़े के साथ जुड़े रहें, अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छी पढ़ाई करें, और हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय। ये आओ पढ़े, सो मच टू लर्न।